हेलो बच्चों, नवाभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है। तो जितने भी बच्चे हैं हमारे वीडियो को देख लें। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर को आपको मतलब कि डालते रहता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी के, और साथ में जितने भी क्वेश्चन पेपर के मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उसको बताता हूँ। तो इसलिए दोनों चैनल है, हमारे दो चैनल है, नव आभा और बोर्ड आभा, दो चैनल है आपके लिए। तो दोनों चैनलों को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अभी कर लें, साथ में जितने भी क्वेश्चन पेपर अपडेट आएंगे सभी आपको समय पर मिल पाएंगे। इसमें कोई भी तरह की आप गलती ना करें, दोनों को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सभी क्वेश्चन पेपर आपको समय पर मिल सके, ठीक है। और आई बटन में आपके ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आपके होंगे तो देख लीजिए, उनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है तो उनको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हिंदी ऑनर्स पेपर का आपका सेमेस्टर 2 का है और 4th नंबर पेपर है। तो देखिए किस तरह क्वेश्चन पेपर किया गया है। 2018 की सेशन है, टाइम 3 आवर्स आपको मिला हुआ है, फुल मार्क्स 80 है और सभी को क्वेश्चन पेपर को आपको बनाना है, यहाँ पे दिया हुआ है। और खंड 3 खंड में प्रश्न है। कितने खंड में चलिए देख लेते हैं। ग्रुप 2 खंड में होगा आपको प्रश्न। खंड ए में देखिए आपको पूछा हुआ है किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है और 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। बहुत ही लेंदी प्रश्न आपका देख पा रहे होंगे और 40 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे ग्रुप ए में। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न में आपको क्या पूछा हुआ है कि आधुनिक काल के प्रेरक परिस्थितियां और नामकरण पर प्रकाश डालना है, ठीक है। खा में क्या पूछा हुआ है, हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को रेखांकित करें। तो ये आपका खा में प्रश्न है। और देखिए खंडे में क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में आपको ले चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या प्रश्न पूछा हुआ है कि द्विवेदी युगीन प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। घा में क्या पूछा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय दें, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का क्या करना है, साहित्यिक परिचय देना है। और अंगा में प्रश्न पूछा हुआ है 5 में से किन्हीं 2 को देना था। तो देखिए लास्ट क्या पूछा हुआ है, राम नरेश त्रिपाठी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर क्या डालना था, प्रकाश डालना था। देखिए खंड बा में ग्रुप बी में क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और ये 10-10 मार्क्स के हैं, ठीक है। और 20 मार्क्स यहाँ से आप ले सकते हो। का में क्या प्रश्न पूछा हुआ है, कर्मवीर शीर्षक कविता के संदेश पर प्रकाश डालना है। खा में देखिए क्या पूछा है, पर्वत की अभिलाषा कविता का भावार्थ लिखना था। गा में पूछा हुआ है सोहन लाल द्विवेदी का जीवन परिचय प्रस्तुत करें। घा में पूछा हुआ है भारतेंदु युग का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और अंगा में पूछा हुआ है कैकेयी का पश्चाताप कविता का भाव स्पष्ट करें। तो सभी तरह के प्रश्नों की आप तैयारी कर लें, इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। खंड सी देखिए 3 खंड है, हमको लगा था। तो देखिए यहाँ पे भी 2 प्रश्नों को उत्तर देना है और दोनों 10-10 मार्क्स के आपके रहेंगे, 20 मार्क्स के, ठीक है। का में क्या पूछा हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल के कवि हैं, ठीक है। किस काल के कवि हैं आपको बताना है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, ये आपको बताना है। सॉरी यहाँ पे 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, ठीक है। हमको तो यही लग रहा है 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, सभी को आपको बनाना है। गा में देखिए पूछ रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल के कवि हैं। ये गा में प्रश्न है। चलिए और बाकी देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 10 प्रश्न ही है, 10 का 10 अगर आप जानिएगा तभी यहाँ पे बना पाइएगा, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आप ले पाइएगा, इसी में कम ज़्यादा होता है मार्क्स का। घा में देखिए क्या पूछा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का कहाँ जन्म हुआ था ये पूछा हुआ है। अंगा में पूछा हुआ है आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, ठीक है। चा में पूछा है अन्वेषण कविता के कवि कौन है। अन्वेषण का अर्थ आपको अगर पता है तो अन्वेषण का क्या अर्थ होता है, अगर आप हिंदी मीडियम के हिंदी अगर आपको ऑनर्स है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, तब जानेंगे कि आपका हिंदी कैसा है, अन्वेषण का मतलब क्या होता है, ठीक है। छा में देखिए पूछा हुआ भारत दुर्दशा किसकी रचना है, किन की रचना है, भारत दुर्दशा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। जा में देखिए पूछा हुआ है पूजा गीत के कवि कौन है। और झा नंबर में देखिए पूछा हुआ है क्या कि मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे। और लास्ट में देखिए क्या प्रश्न पूछा हुआ है, एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में किस कवि को जाना जाता है। तो इस तरह का प्रश्न पत्र आपका किया गया है हिंदी ऑनर्स में। तो आप देख लें किस तरह का प्रश्न पत्र है, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर की आप तैयारी कर लें। और अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नव आभा और बोर्ड आभा 2 चैनल है हमारे, दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए। और साथ में मैं ये कहूँगा कि आपको आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नव आभा और बोर्ड आभा परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।